हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ 8 करो और जानो। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी दी गई है जो कि आपको करना है। ठीक है, कुछ यहाँ पे गतिविधियाँ हैं जो कि वो आपको भी करना है और इससे क्या होता है, क्या फ़ायदे हैं और ये है क्या, वो हम देखते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करोगे तो 3 ऑप्शन आता है। पहला ऑप्शन रहता है ऑल का, ऑल पे क्लिक करिए आप। ठीक है, उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई आपके सब्जेक्ट का न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा ईजिली, आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, फुगड़ी खेल रहे हैं। दोनों सहेलियाँ फुगड़ी खेल रही हैं, ज़ोर ज़ोर से हवा में इस तरीके से गोल गोल घूम रही है। देखो, इनके बाल इस तरीके से लहरा रहे हैं, इनकी चुन्नियाँ जो हैं, चुनरियाँ वो लहरा रही हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज़ोर ज़ोर से हवा इस तरीके से इनको जब ज़ोर ज़ोर से हम घूमते हैं तो कैसे हमारे कपड़े ऊपर उठने लगते हैं और हमारे जो बाल होते हैं वो ऊपर उठने लगते हैं, है ना। तो बिल्कुल इसी तरीके से इनके भी हो रहे हैं। तो फुगड़ी क्या होता है बच्चों, तो इस तरीके से हम ये तो आपने किया ही होगा ज़रूर, और फिर भी मैं बता देती हूँ आपको। इस तरीके से हाथ कस के पकड़ना होता है और इस तरह से गोल गोल पैर को यहाँ पे कस के रखना होता है ताकि आप गिर ना जाओ या फिर उठ ना जाओ। एक अगर ज़ोर से दम लगाएगा तो दूसरा उठ जाएगा, लेकिन अगर दोनों को साथ साथ में चलना है तो पैर पे एकदम कस के ज़मीन पे क्या करना होता है कि इस तरह से ज़ोर लगाना होता है और ज़ोर ज़ोर से आपको घूमना होता है। और इस तरह से फू फू करते हुए बच्चे खेलते हैं तो उसी को हम बोलते हैं फुगड़ी। ठीक है, तो ये तो आपने भी खेला होगा और ज़रूर खेलिए, ये एक तरीके का व्यायाम है। अब देखिए बच्चों, ये देखते हैं हम, ये भी एक तरीके का व्यायाम है। ये क्या है, रस्सी कूद। तो हम देखते हो कि बहुत सारे, ये रस्सी कूदने से हम कहते हैं हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा एक्सरसाइज होता है, व्यायाम होता है। तो इस तरीके से हमारा जो हमारा हेल्थ है वो बहुत ही अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब कि ये एक शारीरिक व्यायाम है। क्या है ये, एक शारीरिक व्यायाम है। तो रस्सी कूदो, ये बहुत ही अच्छा एक शारीरिक व्यायाम है। इससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी होती है उससे जो पसीना होता है बाहर निकलता है और इससे मतलब कि हम तंदुरुस्त रहते हैं, फिट रहते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे देखिए ये लड़की क्या कर रही है, हंसो। तो ये क्या है, हंसना भी एक तरीके का बहुत ही अच्छा व्यायाम होता है और हमारे माइंड के लिए, हमारे मन के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर जितना ही हम हंसते हैं उतना ही ज़्यादा हम खुश रहते हैं। ठीक है, तो हमें हमें हमेशा मुंह लटका के नहीं रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें ज़्यादातर हमें हंसना चाहिए। ठीक है, कोशिश करें कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। ठीक है, ओके। तो अभी देखिए क्या है ये, गाओ, लड़का बोल रहा है गाओ। तो देखते हैं हम, हमारे कितने सारे अच्छे अच्छे गायक हैं हमारे देश में, बहुत सारे अच्छे अच्छे गायक हैं। तो कौन कौन से गायक हैं, कौन आपका फेवरेट गायक है बच्चों, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका जो फेवरेट सिंगर है वो कौन है। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो इस तरीके से आपको गाने में भी रुचि रखनी चाहिए। तो जो आपकी स्कूल में जब कंपटीशन होता है तो उसमें आपको कविताएं, इतनी अच्छी अच्छी आपकी बुक्स में कविताएं हैं, आपने 4th में भी पढ़ा होगा कविता, आप 5th में भी पढ़ रहे हो। जैसे बूंदे, आपकी जो लेसन है पेटूराम भी एक कविता है, तो आप उसे भी एक तरीके से गा सकते हो। बूंदे तो बहुत अच्छा है, तो आप उसे गा सकते हो, उसका मैंने वीडियो बनाया है गा के, तो उसे आप उस तरीके से ज़रूर गा के सुनो और गाओ भी अपने स्कूल में। ठीक है, तो गाना भी बहुत अच्छा है और गाने से हो सकता है कल को आपका जो करियर है वो गाने में ही हो जाए, सिंगर बन जाओ आप भी। अब यहाँ पे देखो, एक लड़की क्या कर रही है, नाचो। जैसे कि आपको पता ही होगा हमारे देश में अलग अलग तरीके के नृत्य होते हैं। कथकली होता है, भरतनाट्यम होता है, उड़ीसा का अलग ही डांस होता है, पंजाब का अलग डांस होता है, राजस्थान का अलग, जो मारवाड़ी होते हैं उनका डांस अलग होता है, मराठी जो लावणी करते हैं उनका अलग होता है, और देखते हैं हम जो गुजराती गरबा करते हैं उनका नृत्य अलग होता है। मतलब कितने अलग अलग लोग हैं, कितने अलग अलग उनके नृत्य भी हैं। तो ये नाचो बोल रहे हैं, तो नाचना आपको चाहिए। ठीक है, आपको सीखना चाहिए। डांस में तो बहुत सबको इंटरेस्ट होता है, तो वो भी सीखना ज़रूरी है आपके लिए। उससे भी हमारा व्यायाम होता है बच्चों, नाचने से भी क्या होता है, हमारा व्यायाम होता है। ठीक है, और ये देखो ये क्या है, ये क्या है, देखो पगड़ी बांधो। तो आपने देखा होगा लोकमान्य तिलक जी थे, वो पगड़ी बांधते थे, और जो ज्योतिराव फुले थे वो भी पगड़ी बांधते थे, है ना। तो अभी जो हमारे किसान भाई हैं वो भी पगड़ी बांधते हैं, और जो राजस्थानी होते हैं तो वो लोग भी पगड़ी बांधते हैं, है ना। और जो पंजाबी होते हैं वो भी पगड़ी बांधते हैं। गांव में अक्सर देखोगे लोग अपने सर पे इस तरीके से रखते हैं ताकि उन्हें धूप ना लगे, उनके उनके सर पे ज़्यादा धूप ना लगे। ठीक है, इस तरीके से पगड़ी बांधना सीखना चाहिए आपको। अलग अलग तरीके की पगड़ी भी बांधी जाती है, तो वो भी आप सीखो। ठीक है बच्चों, करके भी देखो। झाड़ू लगाना, ये देखो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ज़रूरी थोड़ी कि आपकी जो दीदी है वही झाड़ू लगाए, जो आपकी मम्मी है वही झाड़ू लगाए, आपको भी लगाना चाहिए झाड़ू, सीखना चाहिए। अपने घर की साफ़ सफाई, अपने आसपास की सफाई। अभी हम देखते हैं स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत में।
तो स्वच्छता अभियान में आपको भी सहयोग करना चाहिए। कहीं पे आपको कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, और अगर गंदगी है तो आपको सफाई भी ज़रूर करनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये लड़की क्या कर रही है, कपड़े धो। तो अब ज़रूरी नहीं है कि हम अपने पेरेंट्स पे ही डिपेंड रहे कि मम्मी धोएगी, आंटी धोएगी, पापा धोएंगे। ठीक है। उन पे अपना काम खुद से करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। और हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। ऐसा नहीं कि गंदा पड़ा हुआ है तो वैसे ही गंदे। वैसे क्या होगा, गंदे कपड़े पहनने से हमें बीमारियाँ हो सकती हैं अलग अलग तरीके की। इसलिए हमें साफ़ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो कपड़े हमेशा आपने पहने तो उस तरीके से क्या होता है कि पसीना वसीना धूल मिट्टी सब उसमें चिपका रहता है, तो उससे बैक्टीरिया जर्म्स बाहर के सब चिपके रहते हैं। तो धोने से स्वच्छ हो जाता है, और स्वच्छ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहोगे। ठीक है। अब ये बच्चा देखो क्या कर रहा है, रोटी बेलो। अब आप सोचते हैं अरे ये तो लड़का है, ये तो रोटी बेल रहा है, मैं क्यों बेलूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं क्यों रोटी बेलूँ, ये काम तो लड़कियों का होता है, मम्मी का होता है। पर ऐसा कुछ नहीं होता। देखो जब आप होटल में जाते हो तो क्या वहाँ पे सिर्फ औरतें होती हैं खाना बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं। वहाँ पे हम देखते हैं जेंट्स ज़्यादा होते हैं, वही लोग तो खाना परोसते हैं, वही लोग बनाते भी हैं। तो आजकल तो हम देखते हैं लोग शेफ़ बन रहे हैं, कुकिंग में सीख रहे हैं। ठीक है। अलग अलग तरीके का वो केक वगैरह बनाते हैं, अलग अलग तरीके का खाना बनाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं, और हम क्या बोलते हैं, उन्हें शेफ़ बोलते हैं, है ना। और वही लोग होटल में काम भी करते हैं। तो आपको भी सीखना चाहिए। देखो ये किस तरह चकले पे रख के बेलन से रोटी बेल रहा है लड़का, सीख रहा है, अपनी मम्मी का हाथ बटा रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, कुम्हार, है ना। ये कुम्हार है, ये पंसारी है, ये फूल वाली है, ये फल वाला है। अब आप देखो ये कुम्हार क्या कर रहा है, मिट्टी का बर्तन बना रहा है, और ये पंसारी क्या कर रहा है, यह सारी चीज़ें यहाँ पे बेच रहा है। और देखो बच्चों फूल वाली क्या कर रही है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के फूल बेच रही है, पुष्प गुच्छ बना रही है। और यहाँ पे दो बच्चे हैं जो खरीद रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन कौन सा फूल है, सेवंती, बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल, चंपा, मौसरी, अलग अलग फूल हैं। और ये फूल वाली फूल बेच रही है। और ये फल वाला है बच्चों, देखो अंगूर बेच रहा है, अनार, तरबूज, सेब, संतरा, अनानास, खरबूज, सीताफल, केला, ये सब बेच रहा है। तो बच्चों इनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको बोला गया है कि किसान, डाकिया, सैनिक, नर्स, वकील के कार्यों पर चर्चा करें। तो ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, क्योंकि दिया हुआ है आपकी बुक में, इस लेसन में। तो ज़रूर आप इसके बारे में पढ़िए। मैंने यहाँ पे लिख के दिया हुआ है सबके बारे में। ये देखिए कुम्हार है, कुम्हार के बारे में कैसे लिखना है आपको, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करने वाला व्यक्ति कुम्हार कहलाता है। वह अपनी शिल्प कला से बर्तन, घड़े, मटके, सुराही, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि बनाने का कार्य करता है। कुम्हार अपनी मेहनत और लगन से मिट्टी के बर्तन बनाता है और उन बर्तनों को बाज़ारों में बेचकर अपना जीवन यापन करता है, मतलब अपनी रोजी रोटी कमाता है। वो मिट्टी के बर्तन बनाता है सुंदर सुंदर, और खिलौने भी बनाता है, और उसी से उसका घर चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके एग्ज़ाम में आएगा, तो आपको इस तरीके से लिखना है। और कुम्हार क्या क्या करता है वो आपको यहाँ से पढ़ लेना है। देखिए मैंने आपके लिए सब लिख के रखा हुआ है। पंसारी कौन है, वो क्या करता है, उसका क्या काम है, देखो ये क्या कर रहा है, तो ये सामान बेच रहा है। क्या क्या सामान देखते हैं। हमारे देश के प्रत्येक गांव, मतलब हर एक गांव, शहर की गली नुक्कड़ पर छोटी बड़ी किराने की दुकान मिल जाती हैं। दुकान में डिब्बों में भरी चॉकलेट, नमकीन, आसपास टंगे छोटे बड़े पैकेट, ऊपर की ओर झूल रही शैम्पू, नमकीन, आंवला की पुड़ियाँ, और इसके पास खड़ा एक इंसान जो अक्सर हिसाब के चक्कर में कहीं खोया हुआ प्रतीत होता है। इसे ही तो पंसारी कहा जाता है। पंसारी मतलब दुकानदार, ये जो सारी चीज़ें बेचता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो आपको इस तरीके से इसे याद कर लेना है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई टफ वर्ड है, सब कुछ इजी है, तो आप समझ लेना। फूल वाली, अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। फूल वाली कौन है, क्या करती है। फूल अनेक रंग के होते हैं। फूल बड़े ही मनमोहक और सुगंधित होते हैं। फूलों का प्रयोग हम कई महत्वपूर्ण कार्यों में करते हैं। फूल वाली अनेक, ये फूल वाली एक में ही आएगा। ठीक है, फूल वाली ये एक में ही रहेगा। फूल वाली अनेक रंगों के फूल चुनकर लाती है और उनका माला, गजरा, तोरण और पुष्पगुच्छ बनाती है। माला तो हम जो हार पहनाते हैं जैसे भगवान को, या फिर अलग अलग जो जैसे कि भगवान को पहनाते हैं ना माला, और जो हमारे शहीद हैं उन्हें भी हम माला पहनाते हैं, उनकी मूर्तियों पे लगाते हैं। गजरा जो औरतें बालों में लगाती हैं। तोरण जो कि घर पे इस तरीके से टंगा हुआ होता है, फूलों का तोरण। और पुष्पगुच्छ बनाती हैं। ठीक है, पुष्पों का गुच्छ जैसे कि हम देखते हैं इस तरीके से पुष्प, ये देखो पुष्प का गुच्छ जो रहता है वो क्या करते हैं, हम उसका किसी को गिफ्ट में देते हैं इस तरीके से, या अपने टीचर्स को देते हैं। इस चित्र में हमें एक फूल वाली दिख रही है जिसके पास सेवंती, मौसरी, बेला, कनेर, गेंदा, गुलाब, गुड़हल, कमल, चंपा, चमेली आदि का फूल है, और इन फूलों से वह माला और गजरा बनाकर बेच रही है, और कुछ लोग उसे
खरीद रहे हैं, कुछ बच्चे खरीद रहे हैं, ठीक है, 2 बच्चे खरीद रहे हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 बच्चे उसे खरीद रहे हैं। ये देखो ये कौन सा फूल है बच्चों, तो ये देखिए ये सेवंती है येलो वाला, ये बेला का फूल है, और ये देखिए ये क्या है, ये मौलश्री है, और ये तो गेंदा है, आप सबको पता है, जो जो फूल वहाँ पे वही वही का चित्र है ये, ठीक है। और ये देखो ये क्या है, गुलाब है, ये गुड़हल है ना, ये कमल है, ये कनेर है, और ये क्या है, ये चंपा है, ठीक है। सो देख लिया हमने एक एक करके सबको। अब फल वाले के को देख लेते हैं, फल वाला क्या क्या बेच रहा है, और फल वाला तो मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या बेच रहा है। अब थोड़ा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इस चित्र में एक फल वाला फल बेच रहा है। इस चित्र में हमें अंगूर, केला, अनार, तरबूज, खरबूज, सीताफल, सेब, संतरा, अनानास आदि फल दिखाई दे रहे हैं। फल बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, सेहत के लिए लाभदायक होता है। जब हम कभी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर हमें फल खाने की सलाह देते हैं, या जब कभी हम किसी बीमार व्यक्ति से मिलने जाते हैं तो हम भेंट स्वरूप फल लेकर उनसे मिलने जाते हैं। फल वाला मौसम के अनुसार अलग अलग फलों को अपने ठेले या दुकान में रखकर बेचता है। तो फल वाला भी एक तरह से समाज की सेवा करता है, ठीक है बच्चों। तो ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे देखो जो जो फल उसके पास था वो सब यहाँ पे है। पहला अंगूर है, दूसरा केला, अनार, नीचे सेब, तरबूज, ये देखो ये क्या है, ये तरबूज है, सेब है ये, ठीक है। और ये देखो ये सीताफल, ये संतरा, ये खरबूज, और ये अनानास। चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। अब बात करते हैं किसान की। ये देख रहे हो आप, किसान मतलब जो खेती करते हैं उनके बारे में हमने देखा कि आपको दिया गया है बुक में, तो उनके बारे में देख लेते हैं। किसान उन्हें कहा जाता है जो खेती का काम करते हैं। इन्हें कृषक और खेतिहर के नाम से भी जाना जाता है। ये बाकी सभी लोगों के लिए खाद्य सामग्री का उत्पादन करते हैं। खाद्य सामग्री मतलब खाने वाली चीज़ों का, दाल, गेहूँ, चावल। इसमें विभिन्न फसलें उगाना, बागों में पौधे लगाना, मुर्गियों या इस तरह के अन्य पशुओं की देखभाल करना, उन्हें बढ़ाना भी शामिल है। कोई भी किसान या तो खेत का मालिक हो सकता है या उस कृषि भूमि के मालिक द्वारा काम पर रखा गया कोई मजदूर हो सकता है। मजदूर भी तो खेती करते हैं ना, किसी के खेत में थोड़ा आधा वो काम करते हैं तो आधा अनाज वो लेते हैं, आधा अनाज जो मालिक रहता है खेत का वो रहता है। और कोई कोई किसान ऐसे होते हैं जिनकी खुद की ज़मीन होती है और वो क्या करते हैं, अपना उसमें बोते हैं, जोतते हैं अपने खेत को और अनाज उगाते हैं। देखो ये डाकिया है जो कि लेटर लेके आता है, ठीक है। डाकिया एक बहुत ही उपयोगी व्यक्ति है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है, और वह बड़ा ही परिश्रमशील व्यक्ति है, मतलब बहुत हार्ड वर्किंग भी है। उसका काम पत्रों, पार्सलों, मनी ऑर्डरों को लोगों तक पहुंचाना है। मनी ऑर्डर मतलब जो पैसे वैसे आते हैं, पार्सल कुछ भी आता है, पत्र आते हैं, वो लोगों तक पहुंचाता है। वह खाकी वर्दी पहनता है और खाकी टोपी पहनता है। वह सदैव अपने साथ थैला रखता है जिसे वह अपने कंधे पर लटकाए रखता है। ये देखो टोपी भी पहना है, खाकी टोपी, खाकी वर्दी, और एक थैला लिया हुआ है, और यहाँ पे देखो पार्सल सब लेटर वेटर लेके चल रहा है वो साइकिल पे, इस तरीके से। अब चलो ये देखो देखो हमने देखा था कि सैनिक के बारे में भी बताना है आपको, तो ये देखो सैनिक हैं। सैनिक तो आप सबको पता है। सैनिक यह देश के रक्षक होते हैं जो सरहद पर रहकर देश की रक्षा करते हैं। इनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। वे अपनी मातृभूमि से बहुत प्यार करते हैं। सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। सैनिक देश की रक्षा के लिए न तो रेगिस्तान की तपती धरती देखते हैं और न ही बर्फ़ की सर्दी देखते हैं। तो बच्चों कितनी भी ठंडी रहे, बारिश रहे, कितनी भी गर्मी रहे, ये लोग हमेशा बॉर्डर पे खड़े होकर रक्षा करते हैं, दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं, तभी तो हम चैन की नींद सो पाते हैं। सैनिक ही ना रहे तो कितने सारे दुश्मन हम पे अटैक कर दें, पता है आपको ना। ओके, चलो अब हम बात करते हैं नर्स की। नर्स भी दिया गया था आपको, तो उसका भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें जीवन में कभी न कभी नर्स की मदद अवश्य लेनी पड़ती है, चाहे वह हमारे जन्म के समय हो या बीमार होने पर अस्पताल में वही हमारी देखभाल करती है। नर्सिंग को हिंदी में परिचर्या कहा जाता है। तो नर्सिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, परिचर्या। तो देखो कभी न कभी तो जब हम पैदा होते हैं तब भी नर्स की मदद लेनी पड़ती है, और कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं तब भी वो हमारी देखभाल करती हैं। सेवा को परम धर्म मानने वाली लड़कियां इस पेशे को चुनती हैं, मतलब जो ये मानती हैं कि सेवा ही परम धर्म है, सबसे अच्छा धर्म है सेवा, लोगों की सेवा, जो रोगी हैं, गरीब हैं, उनकी सेवा करना। तो ऐसी जो लड़कियां सोच होती हैं उनकी तो वो क्या करती हैं, वो इसी जॉब को, पेशे मतलब इसी जॉब को, इसी व्यवसाय को चुनती हैं। माना जाता है रुग्ण सेवा ही सबसे बढ़कर है, मतलब रुग्ण सेवा मतलब रोगियों की सेवा
ही सबसे बढ़कर है। ऐसे में यदि घर का खर्च भी चल जाए तो सोने पे सुहागा ही होगा। मतलब तब तो और अच्छी बात है कि रोगियों की सेवा भी कर लो और उसी से चलो अपना घर भी चलता जा रहा है। अंग्रेजी के शब्द नर्स का आशय होता है। मतलब नर्स का शब्द का अर्थ क्या होता है? आशय मतलब अर्थ होता है पोषण, अर्थात वह महिला जो नवजात शिशु का पोषण करती है वह नर्स कहलाती है। तो बच्चों इतना नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा, या फिर आप इतना भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। ये लाइन आप नहीं भी लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको एग्ज़ाम में आता है, ठीक है। पर ये जानना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं वकील की। वकील भी दिया गया था, तो देखिए ये वकील काला कोट और इस तरीके से ये पहनते हैं। तो वकील, भारत देश में हम उस व्यक्ति को वकील मानते हैं जो कानूनों तथा मुकदमों मतलब लॉज एंड लॉसूट्स के में हमारे पक्ष की ओर से न्यायालय में प्रस्तुति देता है। तो आपने टीवी में देखा होगा, मूवी में देखा होगा कि किस तरीके से वकील इस तरीके से बहस करते हैं। अगर कोई निर्दोष रहता है तो, या फिर दोनों तरफ से होते हैं, ठीक है, दोनों तरफ से अगर दो लोगों में झगड़ा हुआ तो दोनों की तरफ से वकील लड़ेंगे कोर्ट में, ठीक है। न्यायालय में किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से बोलने वाला व्यक्ति ही वकील होता है, ठीक है। अब हर कोई अपना केस थोड़ी लड़ सकता है, उसके लिए तो उसे वकील करना पड़ेगा। वकील की पहचान हम उनके पहनावे से लगा सकते हैं, बिल्कुल। वकील काले कोट एवं सफ़ेद कमीज, पैंट व टाईनुमा बैंड की विशिष्ट पोशाक का प्रयोग करते हैं। पोशाक मतलब ड्रेस, उनकी ये अपनी पोशाक होती है। वकील की सबसे बड़ी विशेषता भी इनकी पोशाक ही होती है। वकील को कई और अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से उन्हें ज़्यादातर अधिवक्ता, अभिभाषक व वकील एडवोकेट आदि के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इतना नहीं लिखोगे तब भी चलेगा, आप इतना भी लिख दोगे ना, ये वाला जो है इतना भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब हमने जिनके जिनके बारे में मैंने बताया आपको, जिनको भी हमने देखा, ये सब के सब हमारे समाज में सहायता करते हैं, ठीक है। हमारे समाज के उन्नति में ये सभी के सभी सहायता करते हैं। तो देख लिया हमने एक एक करके। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना आप, ठीक है। और अगर आपको कुछ और वीडियो चाहिए, कोई क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। और कोई वीडियो चाहिए तो आप वो भी बोल सकते हो कि मिस हमें ये वीडियो चाहिए, इसका क्वेश्चन आंसर चाहिए, ठीक है। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए। ओके, बाय बच्चों।